नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि समाज और एक समाज के बीच में क्या अंतर है। जो हमने पहले वीडियो बनाया था समाज के बारे में, तो उसके अंदर तो हमने देखा था कि समाज का क्या अर्थ है और इसके साथ साथ समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये दो चीज़ों के बारे में जाना था। तो जो समाज है ये तो होता है सामाजिक संबंधों का जाल। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। तो दोनों के बीच में अंतर है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। एक समाज है, ये होता है व्यक्तियों का समूह होता है। ये व्यक्तियों का क्या है? समूह है। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं। और सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर के अंतःक्रिया करता है, दोनों के बीच में रिश्ते बनते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये भाई बहन हो सकता है ये माता पिता हों, ठीक है। जैसे जैसे इनकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी, ग्रुप बन जाएगा, इनका समूह बन जाएगा और इनके बीच में सामाजिक संबंध भी बन जाएगा। कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी की माता होगी, कोई किसी की बहन होगी, तो एक सामाजिक संबंधों का जाल बन गया। और इसी सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, ठीक है। और वहीं यदि एक व्यक्ति, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस प्रकार से एक समूह बन गया, इनके बीच में सामाजिक संबंधों का होना जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में कोई सामाजिक संबंध हो, ये जरूरी नहीं है। बस व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, उनका ग्रुप होना चाहिए, एक से ज़्यादा लोग उसमें होने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? हम एक समाज कहेंगे। यहाँ यहाँ तो सामाजिक संबंधों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे कि सामाजिक संबंधों का जो जाल है या सामाजिक संबंध है वही समाज का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर एक समाज जो होता है ये व्यक्तियों का समूह मात्र होता है। व्यक्तियों के समूह को ही क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या इनके बीच में अंतर है। पहला अंतर है सामाजिक संबंधों को लेकर के, कि किस प्रकार के इनके सामाजिक संबंध हैं। यदि समाज की परिभाषा को देखें तो हमें ये पता चलता है कि सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कल ही। तो लेकिन एक समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह होता है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने इसीलिए बताया है कि ये सामाजिक संबंध के आधार पर हम बता रहे हैं कि समाज और एक समाज के बीच में क्या अंतर है। किसके आधार पर? सामाजिक संबंध के आधार पर, कि समाज और एक समाज के बीच में क्या अंतर है। अब समाज तो हो गया सामाजिक संबंधों का जाल और एक समाज हो गया व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो पहला अंतर सामाजिक संबंध के रूप में। अगला मूर्तता। मूर्तता, अब कल हमने पढ़ा था कि समाज जो है वो अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। क्योंकि जो सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध, ये सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य होते हैं। अब जब सामाजिक संबंध अदृश्य होते हैं, इसी सामाजिक संबंधों को मिलकर के तो समाज बनता है। जब सामाजिक संबंध अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, तो समाज भी क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। मतलब समाज क्या होता है? अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। परंतु जो एक समाज है वो क्या होता है? मूर्त होता है। क्योंकि एक समाज जो है वो व्यक्तियों का क्या होता है? समूह होता है, व्यक्तियों का समूह। चार लोग खड़े होंगे तो वो हमें दिखाई देंगे, हमें पता लगेगा कि ये लोगों का समूह है, तो वो दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक समाज क्या होता है? मूर्त होता है। हमें उनके संबंधों से कोई मतलब नहीं है, कौन किसी का क्या लगता है ये हमें मतलब नहीं है। बस हमें तो इस बात से मतलब है कि वो लोगों का, व्यक्तियों का समूह है, और उसी समूह को क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं। और जो समूह है वो दृश्य होता है, दिखाई देता है, इसलिए एक समाज क्या होता है? मूर्त। तो साधारण शब्दों में कहें, समाज समाज जो है वो अमूर्त होता है और एक समाज मूर्त होता है, ठीक है। बस ये एक संगठन है, देखा जा सकता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। आगे जटिलता के आधार पर। अब समाज जो है वो जटिल सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है जो चेंज होती रहती है। कल हमने पढ़ा था कि जो सामाजिक संबंध हैं वो भी बदलते रहते हैं, ठीक है। सामाजिक संबंध बदलते रहते हैं। किस प्रकार से? पहले एकल परिवार थे, फिर संयुक्त परिवार बन गए, आज फिर एकल परिवार बन गए।
ऐसा हमें एक परिवर्तन समाज के अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संबंधों के अंदर काफ़ी जटिलता होती है। एक तरह से जाल की तरह बने होते हैं ये, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही सामाजिक संबंध उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा लोग, ज़्यादा सामाजिक संबंध। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है ना, वो क्या होती रहती है? बदलती रहती है। और ये जो समाज है, ये जटिल सामाजिक संबंधों से बना होता है। इसीलिए जो समाज है ना, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। परंतु दूसरा जो एक समाज है, वो क्या है? सिर्फ सरल अवस्था है। क्यों? इसके अंदर हम लोगों से ही मतलब रखते हैं कि एक हो गए, फिर दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, इस प्रकार से। क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह है। यहाँ पर हम संबंधों के आधार पर देख रहे थे, तो संबंध तो जटिल व्यवस्था होती है। इसीलिए समाज भी क्या है? जटिल व्यवस्था है। अगला, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। अब एरिया देखेंगे। जो समाज होता है उसका क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है, बड़ा होता है। समाज क्षेत्र में बड़ा होता है और बड़े क्षेत्र के अंदर फैला होता है। अब ये हम तय करते हैं आकार के आधार पर, परंतु जरूरी नहीं है कि इसका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। यानी कि हम ये तय नहीं कर सकते कि समाज कितना बड़ा होगा, ये इसका रूप कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। और वहीं यदि जो एक समाज की बात करते हैं, इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है। और जो दूसरे क्षेत्र के लोग होते हैं वो इसके सदस्य नहीं बन सकते। दूसरे एरिया के लोग इसमें नहीं आ सकते। केवल वहीं के जो लोग हैं वही उसी समाज के सदस्य होंगे। दूसरे स्थान के लोग उसके सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं हम राजस्थानी हैं या हम पंजाबी हैं, इस प्रकार से। तो वो जब जाएंगे वहां पर, ऐसा नहीं है कि वो वहां पर जाकर के पंजाबी बन जाएंगे। रहेंगे तो वो राजस्थानी ही ना, रहेंगे तो वो राजस्थानी ही। तो इस एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। तो इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उनके सदस्य हम नहीं बन सकते। कोई दूसरा व्यक्ति है, अन्य क्षेत्र का व्यक्ति उस समाज का सदस्य नहीं बन सकता। इसके बाद है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। अब यहां पर जो समाज है, इसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, व्यक्ति रह रहे हैं, क्योंकि संबंध ज्यादा है, एक संबंधों का जाल बना हुआ है, तो जिम्मेदारियां भी क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी। असीमित जिम्मेदारियां होती हैं। तो समाज के अंदर जो भी व्यक्ति होंगे उसकी अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां होंगी, और वो समाज में ही रह करके उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। और वहीं एक समाज जो है, वहां पर जिम्मेदारी तो होती है, परंतु एक निश्चित और सीमित जिम्मेदारियां होती है। ऐसी जिम्मेदारियां नहीं होती जैसा कि हमने यहां पर समाज के अंदर देखा था। ये हमने देखा है जिम्मेदारी के आधार पर। समाज के जो लोग हैं उन पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, और एक समाज के लोगों पर जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कम होती हैं, ठीक है, सीमित होती हैं। नेक्स्ट, समरूपता। समाज व्यक्तियों के व्यवहारों से बनता है। समाज जो है वो व्यक्ति के व्यवहार से बनता है, क्योंकि जब संबंध बनेंगे तो उनके आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार भी रहेंगे। और इन व्यवहारों के अंदर हमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इनमें अंतर बहुत होता है। जितने ज्यादा लोग होंगे ना, उनका व्यवहार भी अलग अलग ही रहेगा, एक जैसा व्यवहार नहीं रहता है। अब समाज है, पूरे गांव के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं ना, हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कैसा है, दूसरे का व्यवहार कैसा है, तीसरे का व्यवहार कैसा है। हर एक का व्यवहार अलग अलग होता है। चाहे वो अगर अगर अलग अलग धर्म से वो नाता रखते हैं ना, तब भी उनका धार्मिक जो व्यवहार होता है ना, वो भी क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। परंतु जब एक समाज की बात करते हैं, तो यहां पर जो सामाजिक व्यवहार होंगे उसमें एकता ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा एकता रहेगी, एक जैसा व्यवहार रहेगा, यानी कि अधिक समानता रहेगी। यहां पर ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा, विभिन्नता ज्यादा रहेगी। समाज के अंदर क्या रहेगी? विभिन्नता। और एक समाज के अंदर क्या रहेगी? सामाजिक व्यवहारों में समानता रहेगी। यहां पर सामाजिक व्यवहारों में अंतर रहेगा, भिन्नता रहेगी, अलग अलग सामाजिक व्यवहार रहेंगे। परंतु एक समाज के अंदर जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उनमें समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा आपका टॉपिक था, दोनों के बीच में अंतर, समाज और एक समाज के बीच में, ठीक है। साधारण बातें अगर आपने याद रखनी है तो जैसे ये सामाजिक संबंध हो गया, या मूर्तता, इसके बाद जटिलता, भौगोलिक क्षेत्र, और इसके बाद उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है। और इसके बाद समरूपता, मतलब दोनों के बीच में क्या समानता है, ठीक है, व्यवहार के अंदर। तो अब यहाँ पर समाज में देखें तो व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं वो अलग अलग, और एक समाज में
व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, समानता होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम समितियों वाला टॉपिक करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।